इंडिविजुअल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे डी पार्ट 1 का सिलेबस सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी बारे में पढ़ रहे थे इसके पहले, और अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। इसके पहले मैं डिजीज को एक्सप्लेन किया है कि दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब वो जो आसानी से फैल जाती है। कैसे फैलती है? ये पर्सन टू पर्सन फैलेगी या फिर ये फैलेगी आपके इन्वायरमेंट की वजह से फैलती है। फिर आती है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो आसानी से नहीं फैलती। फिर हमने बताया था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है। क्या होता है? जो कि हमारे नोस्ट्रियल, नोज, ब्रोंकाइटिस, लंग्स, एल्वोलाई इन सबको इन्फेक्ट करता है और हमें सांस लेने में हमारी दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जिसका नाम पहली बीमारी आज हमारी, उसका नाम है चिकन पॉक्स। हम इसके अंदर चीजें देखने वाले हैं। हर बीमारी के अंदर हम क्या देखेंगे मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पॉजिटिव एजेंट। किस माइक्रोब की वजह से वो बीमारी हो रही है, वो क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट। सेकंड हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या बताया था मैंने? डिफाइन बताई थी इसकी, क्यों बीमारी फैल रही है, कैसे फैल रही है, क्या कंट्रोल है। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी कि साइन और सिम्टम। फिर देखेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट देखिए क्या काम है, क्या काम नहीं है। एक चीज और रह रही है शायद इसके अंदर देखने वाली, अपन अभी आगे आएंगे तो अपन उसको बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट जरूरी नहीं है कि हमारे इसके अंदर अलग अलग देखते हुए चले। हम रोल ऑफ फार्मासिस्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा उसका कॉमन रोल ऑफ फार्मासिस्ट देख लेंगे। नहीं समझ में आई? 5 बीमारियां आ रही है, उन 5 का अपन समझ सके एक में देख लेंगे। या तो चिकन पॉक्स में अलग नहीं लिखवाएंगे, मेसल्स, मम्स, रूबेला इन सब में उनसे अलग लिखवा भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और नहीं लिखवाया तो एक क्लास के अपन देख लेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं चिकन पॉक्स। बीमारियां आएंगे मोस्टली एग्जाम में आते हैं तो पॉजिटिव एजेंट आता है, बाकी इतना कुछ नहीं आता है इसके बारे में। ठीक है, तो क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब होगी, क्या ट्रीटमेंट है, क्या दवाई देंगे, वो सब चीजें इसके अंदर नहीं आती है। बाकी और अपन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार देखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमें और शॉर्टलिस्ट कर लेंगे किसके क्वेश्चंस आते हैं, किसके क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है कैमराज सिमट गया? चलो मैं शुरू करते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? आप सबके पास नोट्स रखे हुए हैं? नोट्स में लेके सब बोलो क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल में VZV। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? वेरिसेला जोस्टर वायरस। वापस से ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देखी थी अपन ने इसकी, हाईली कंटाजियस। कंटाजियस मतलब होता है कम्युनिकेबल। बात एक ही है, कंटाजियस का मतलब तो बहुत आसानी से फैल जाए, बहुत ज्यादा कॉन्टाजियस है। ठीक है, एक मूवी भी थी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो शायद कोरियन मूवी है कॉन्टाजियस करके, उसके अंदर जो कोरोना का सिनेरियो था, जो अब आया था कोरोना, उसके पहले वो मूवी बन चुकी थी कोरोना वाले सिनेरियो को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो कॉन्टाजियस मतलब क्या होता है? बहुत आसानी से, बहुत भयंकर तरीके से फैले। सेकंड लिखा है इसमें स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कांटेक्ट। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मतलब हम छींक रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें से मुंह से हमारी ड्रॉपलेट्स निकलती है, उसकी वजह से ये, अगर मैं आपको बार बार बताऊंगी नहीं, हर एक डिजीज के अंदर ही एक बार ही एक्सप्लेन करूंगी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होता है। अगर बात में समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, बात अलग है। ठीक है, लेकिन बार बार एक चीज को एक्सप्लेन करने से आप भी परेशान होंगे और आपका टाइम भी लंबा खींचेगा। अगर फिर भी बाद में नहीं समझ में आता तो अपन लोग भी बैठे हैं, अपन बहुत टाइम में पूछ सकते हो फ्री टाइम में। ठीक, अब ये जो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है और एडल्ट में बहुत कम होती है। ठीक है, चिकन पॉक्स जो होता है वो बच्चों में, अगर हम केस स्टडी लेके चले 100 लोगों को चिकन पॉक्स हो रहा है तो उसके अंदर 80 लोग तो बच्चे होंगे और 20 लोग एडल्ट होंगे। एडल्ट यानी बड़े। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी कि साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? बुखार, फटीग मतलब क्या लिखवाया था? चक्कर आना, ईची मतलब आपके ईची रेड, इसके अंडरलाइन कर लो, ये इसका मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। ईची रेड स्पॉट दे टर्न इनटू ब्लिस्टर। खुजली वाले लाल लाल करके दाने दाने होने शुरू होते हैं पहले और फिर वो छालों में बनने, छाले, ब्लिस्टर मतलब होता है वो छाले जिसके अंदर पानी जैसा कुछ भरा हो, लिक्विड भरा हो। ठीक है,
समझ में आई बात? चिकन पॉक्स में तो अभी इचिंग होनी शुरू होगी पूरे शरीर में, लाल 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 दाने होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में पानी से भरे हुए छाले हो जाएंगे, यानी कि ब्लिस्टर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अंडरलाइन कर लीजिए सभी ने। प्रिवेंशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, क्या काम है? वैक्सीनेशन के बारे में बताना भी। आप लोग इसका वैक्सीनेशन सबको पता है, पढ़ा रखा है वैक्सीनेशन। कौन सी वैक्सीनेशन लगती है इसके अंदर? वैरिसेला वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन लगती है? वैरिसेला वैक्सीन। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या था? ठीक है, तो इसी वायरस से बनी है ये वैक्सीन। ठीक है, नाम आ रहा है वैरिसेला, तो बनी कैसे है ये? वायरस से बनी है। डन, समझ आ रहा है? सेकंड है एडवाइज आइसोलेशन ऑफ इंफेक्टेड इंडिविजुअल। अगर किसी को बीमारी हो चुकी है तो उसको अलग से रखो, अलग से खाना पानी पिए, अलग सोए करे अपना। ठीक है, प्रमोट हाइजीन, हाइजीन को प्रमोट करना है, अच्छे से हाथ साफ करें, नहाए करें। ठीक है, सेकंड आती है अपनी मेसल्स। चिकन पॉक्स इतना ही था, सब इतना ही, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखा, आपको इतना ही। बाथरूम तेज होने से क्या मतलब? ये सब आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेस ही है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेसल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मेसल्स वायरस। मेसल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? मोरबेली वायरस। मेसल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मेसल्स वायरस। और दूसरा नाम क्या है? मोरबेली वायरस। वापस ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है? एयर बोर्न ट्रांसमिशन। बोर्न ये BORN मतलब पैदा होने वाला बोन नहीं है, ये मतलब उसके अंदर फैला हुआ बोन है। ठीक है, तो ये हवा के अंदर सबके एपिडेमियोलॉजी सेम आने वाली, क्योंकि हम एक ही क्लास पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। हमने पहले ही बता दिया है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन होगा, या फिर छींकने खांसने से होगा, जो कि हमारी ड्रॉपलेट हवा में रहती है। तो ये चीज सब में सेम रहने वाली है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाली डिजीज में, जो कि 4-5 है। इसमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, STD है, रेस्पिरेटरी है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी में 4-5 बीमारियां है, सबकी सेम रहेगी। हमें क्या याद करना है? अलग क्या है? अलग क्या है? पॉजिटिव एजेंट अलग है इनका बस। ठीक है, और एक दो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कुछ और चीज आ रही है, वो अलग है, बाकी सब सेम है, सब सेम ही रहेगी चीजें तो। ठीक है, कॉमन जिनको वैक्सीन नहीं मिली बच्चों को, ये बच्चों में होती है मोस्टली, और जिनको वैक्सीन नहीं मिली होती है उनको ज्यादातर होने के चांसेस रहती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बहुत ज्यादा बुखार आना, खांसना, नाक का बहना, आंखें लाल हो जाना, लाल 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 धब्बे शरीर में हो जाना, है ना। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होगा? इसकी वैक्सीन लगती है। ठीक है, कौन सा वैक्सीन थी इसकी? क्या है? एम मतलब क्या है? मेसल्स, ठीक है, MMR ये एक वैक्सीन है जो कि 3 बीमारियों के लिए एक वैक्सीन लगती है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, MMR ये एक वैक्सीन, बीमारी नहीं है, ये एक वैक्सीन है जो कि 3 बीमारियों के लिए एक वैक्सीन। तीनों बीमारी कौन कौन सी है? मेसल्स, कौन कौन सी है? मेसल्स, तुम्हें ही बोलना है, कौन कौन सी है? क्या है ये? ठीक है, कौन कौन सी है? क्लियर है ना चीज? और हम अभी पढ़ रहे हैं मेसल्स, तो इसके लिए भी यही लगेगी। आगे हम पढ़ेंगे मम्स, उसके लिए भी यही लगेगी। उसके आगे हम पढ़ेंगे रूबेला, उसके लिए भी यही लगेगी। ये तीनों कौन सी बीमारियां हैं? कौन सी है ये? MMR वैक्सीन जो है वो कौन सी कैटेगरी ऑफ बीमारी के लिए लगता है? समझ में आई? इन्फेक्शन, डिजीज नहीं, इन्फेक्शन। ठीक है, MMR वैक्सीन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए लगता है। क्लियर? डन। और 3 बीमारी के लिए लगता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट वही है, हाइजीन वगैरह करो, मास्क लगाओ। ठीक है, थर्ड हम शुरू करते हैं रूबेला। दूसरा नाम क्या है? सही है। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ जर्मन मेसल्स, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे और आपको रूबेला का लिख के आना है। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? रूबेला पॉजिटिव एजेंट क्या है? ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है? वही एयरबोर्न
कॉन्सेंट्रेशन, आपको तो दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, जो चीजें चल रही है ना वही चलती रहेगी, कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने हैं, बाकी सबके अंदर आपको वही चीजें लिख के आनी है, ठीक है। अभी हम ह्यूमरल वायरस को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।